ये बड़ा रिस्पेक्टेबल जो है वो प्रोफेशन है और उसमें यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किसी का माल जो है वो फ़रोख्त किया है। तो इससे बढ़ के क्या बात होगी कि अगर हम उसको उस लेवल पे ले जाके फ़रोख्त करें और अपनी जो चीज़ें हैं उनकी जो ख़राबियाँ हैं या ख़ामियाँ हैं वो बता दें कि जी ये इसका प्लस है, ये इसका माइनस है और ये अब आपकी चॉइस है कि आप क्या करें। तो मैं नहीं समझता कि जो लोग हैं उनके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट जनरेट ना हो सके। देखिए कोई भी प्रोडक्ट है वो इसलिए बनाई जाती है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई बात हो। जैसे ये कलम है, अगर ये कलम जो है वो लिखने के काम नहीं आएगा तो डेफिनेटली आप जितनी भी मार्केटिंग कर लेंगे तो ये उसकी फतीयत नहीं रहेगी। अब जब हम किसी के पास जाते हैं और उससे हम कोई चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं, अगर हम उसके प्रॉब्लम्स जो हैं उसको बताकर और उसके सॉल्यूशन के तौर पे अपनी अगर प्रोडक्ट रखेंगे और अपने आप को दरमियान से माइनस कर देंगे तो डेफिनेटली इम्पैक्ट जनरेट होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और इस वक्त मैं राइट इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज से आपसे मुखातब हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक सवाल किया बड़ा ज़बरदस्त कि डॉक्टर साहब जब हम मार्केटिंग करते हैं या मार्केटिंग की फील्ड से रिलेटेड जितने लोग भी हैं, जब वो लोगों के पास जाते हैं या सेल्स से रिलेटेड जितने लोग भी हैं, तो लोग उनकी जो वैल्यू है या उनकी जो कंसंट्रेशन है उनको इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन क्यों नहीं मिलती और लोग उनकी बातों पर जो है वो यकीन क्यों नहीं रखते। बहुत ज़बरदस्त सवाल है। और जब मैं फार्मा में था और जब हम मार्केटिंग के लिए जाते थे या हम सेल्स करते थे, देखिए सेल इज़ द आउटकम ऑफ मार्केटिंग। कोई भी सेल, पहले ये कंसेप्ट ये था कि अगर कोई चीज़ सेल होती है तो उसमें मार्केटिंग का जो है वो कोई अमल दखल नहीं है, मार्केटिंग का कोई रोल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में जब रिसर्च हुई तो ये बात हुई कि अगर आपकी कोई एक कलम सेल होता है या आप माचिस की डिबिया भी सेल होती है तो उसके पीछे भी मार्केटिंग का वो जो है बहुत बड़ा रोल है। और मार्केटिंग को अक्सर जो है वो मतलब है कि उसकी डेफिनेशन जो है वो तब्दील मिक्स कर दी जाती है सेल्स के साथ। सेल जो है वो तो किसी भी इंसान की जो नीड है उसको फुलफिल करने का नाम है, लेकिन उसको क्रिएट करने का नाम जो है वो मार्केटिंग है और मार्केटिंग ही उसको क्रिएट करती है। होता ये है कि जब भी मार्केटिंग की बात होती है तो अक्सर ये होता है कि जो सेल्स के लोग होते हैं या मार्केटिंग के लोग होते हैं वो अपना जो मफाद है ना वो सामने रख के अगले के साथ डिस्कस करते हैं। तो फिर अगला जो है वो ये समझता है कि जी ये लोग तो अपने इंटरेस्ट में हैं। देखें कोई भी प्रोडक्ट है वो इसलिए बनाई जाती है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई बात हो। जैसे ये कलम है, अगर ये कलम जो है वो लिखने के काम नहीं आएगा तो डेफिनेटली आप जितनी भी मार्केटिंग कर लेंगे तो ये उसकी फतीयत नहीं रहेगी। अब जब हम किसी के पास जाते हैं और उससे हम कोई चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं, अगर हम उसके प्रॉब्लम्स जो हैं उसको बताकर और उसके सॉल्यूशन के तौर पे अपनी अगर प्रोडक्ट रखेंगे और अपने आप को दरमियान से माइनस कर देंगे तो डेफिनेटली इम्पैक्ट जनरेट होगा। लेकिन थोड़ा सा एक हमने ये भी देखा है, फार्मा में हमारा बड़ा तजर्बा है, वो यही है कि जब आपका किसी तक काम है तो हम उससे तलक रखते हैं, जब हमारा काम नहीं होता तो हम अपने तलकात नहीं रखते। ये एक बहुत ही जो है वो एक ख़राब चीज़ है जिसने इस प्रोफेशन के साथ थोड़ा सा जो इम्पैक्ट है उसको बड़ा गलत ही भी किया है कि हम लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होते, हमें कनेक्शन करना नहीं आता। और जब तक हम किसी के साथ जुड़ेंगे नहीं, जब किसी के साथ हम कनेक्ट नहीं होंगे तो उस वक्त तक हम आगे नहीं जा सकते। दूसरी बात ये कि चूँकि मुकाबला है तो मुकाबले में हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते, हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं। और हम शॉर्ट टर्म में यही करते हैं कि जी बस मेरा आज का काम हो जाए, तो उसके लिए हम कभी कभार जो है ना ऐसे वेज भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं हमें कि जो ना तो अखलाकी तौर पे ठीक है, ना वो एथिकली जो है उनका कोई वैल्यू जो है वो बनती है। तो अगर हम बड़े ही देखें, ये बड़ा रिस्पेक्टेबल जो है वो प्रोफेशन है और उसमें यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किसी का माल जो है वो फ़रोख्त किया है। तो इससे बढ़ के क्या बात होगी कि अगर हम उसको उस लेवल पे ले जाके फ़रोख्त करें और अपनी जो चीज़ें हैं उनकी जो ख़राबियाँ हैं या ख़ामियाँ हैं वो बता दें कि जी ये इसका प्लस है, ये इसका माइनस है और ये अब आपकी चॉइस है कि आप क्या करें। तो मैं नहीं समझता कि जो लोग हैं उनके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट जनरेट ना हो सके। और इम्पैक्ट जनरेट लोग ही करते हैं। और हमारा जो देखें एक और बात भी है, हम समटाइम ये समझते हैं कि हम लोगों से बातें करके या लोगों को हम कन्विंस करके हम जीत जाते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि हम जीत के भी हार गए होते हैं। लोग ये देखते हैं कि यार इसके एटीट्यूड क्या है। अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी ये देखती हैं कि यार हमारे पास ये सारे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, हाई क्लास मतलब क्लास के लोग हैं और ये अपने टारगेट भी 100% बल्कि हज़ारों % ग्रोथ के साथ करते हैं। लेकिन अगर ये कंपनी कल खसारे में चली गई तो उस वक्त इनका एटीट्यूड क्या होगा। तो अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम काम करेंगे तो दुनिया का कोई भी काम है
अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं जी वो फ़लाँ काम जो है वो बड़ा घटिया है और फ़लाँ काम जो है वो बड़ा आला है। देखिए ना, अगर एक बंदा शराब बेचता है, मैं अपनी मुस्लिम सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, और वो बड़े पैसे कमाता है, तो अब क्या वो आला पेशा हो गया। और एक बंदा जो है वो ज़मीन पे बैठ के जो है वो जूते गांठता है और अपने बच्चों के लिए हलाल रिज़्क जो है वो पैदा करता है, तो वो घटिया हो गया। ये कंसेप्ट किसने दिया है? अल्लाह के यहाँ दो ही तरह के प्रोफेशन है, या वो हलाल है या हराम है। थैंक यू वेरी मच।